नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एनालाइज करेंगे एक 32 वर्षीय बिजनेसमैन का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। काफी इंटरेस्टिंग हैंड है ये। यदि हम सबसे पहले हाईलाइट के रूप में देखें तो इनकी बुध की फिंगर देखिए किस प्रकार से एकदम से झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। ऐसे में एक्सट्रीम्स में पैसा कमाने की ललक रहती है इंसान में, और ऊपर से ये रिक्वायर्ड लेवल से भी थोड़ा सा नीचे है, तो ऐसे में कम्युनिकेशंस में भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नज़र में आती है। इस प्रकार की जब गांठ बन जाती है सूर्य उंगली के ऊपर, ये हमारा शारीरिक पर्व है। इस पर गांठ बनना मतलब कहीं ना कहीं शरीर में इस प्रकार के गठिया के रोग हो गए, या आँखों से संबंधित प्रॉब्लम, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। ये तो हो गया शारीरिक रूप में। यदि हम वैसे देखें तो एनालिटिकल रूप में इंसान जो है काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, ओवर एनालिसिस करके ही उसी में उलझ के रह जाते हैं। जब हम इस प्रकार के गैप देखते हैं, छिद्र देखते हैं फिंगर्स के बीच में, पहला छिद्र रहता है 25 साल के लिए, दूसरा है 50 और तीसरा है 75। इस पूरी लाइफ स्पैन में इनके हाथ में पैसा नहीं टिकता है। ये अलग बात है, पैसा आएगा और कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट हो जाएगा, कहीं भी लग जाएगा, कोई भी खर्चा आ जाएगा किसी भी प्रकार का, चाहे घर का आ गया, मेडिकल का आ गया, एजुकेशन का आ गया, विवाह का खर्चा आ गया, कुछ भी खर्चा आएगा, लेकिन वो पैसा हाथ में नहीं रहेगा। जाने की तैयारी पहले करके आएगा, या री इन्वेस्टमेंट करना है, कोई लैंड खरीदनी है, किसी भी प्रकार का खर्चा आएगा, वो यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं। लेकिन हाथ में पैसा नहीं टिकता है, चाहे आप कितने ही करोड़ों का काम कर लें। फिर हाईलाइट में देखते हैं स्मॉल फिंगर्स, और काफ़ी लंबी ये हथेली है। ऐसे में डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ज़्यादा होती है। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। तकरीबन बराबर हैं, तो बैलेंस्ड डिसीजन लेते हैं और फास्ट लेते हैं। इसीलिए बिजनेस में ये ज़्यादा स्पिन कर पाते हैं, क्योंकि इमीडिएटली आपको अगर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो फास्ट डिसीजन चाहिए और बैलेंस चाहिए। ये चीज़ बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। रेक्टेंगुलर पाम है तो ज़्यादातर ये बैठ करके कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू फील्ड वर्क। आइए देखते हैं उंगलियां क्या कहती हैं। यदि हम देखें, गुरु की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और गॉड फियरिंग नेचर रहती है इनकी। यदि हम देखें तो सूर्य की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में संघर्ष काफी बढ़ता है, नाम कमाने में भी और ओवरऑल बिजनेस में भी संघर्ष बढ़ता है, क्योंकि सूर्य हमारे बिजनेस का भी कारक है। लिटिल फिंगर का टिल्ट पूरा का पूरा ही सूर्य फिंगर की तरफ है। ऐसे में मैंने पहले भी बताया, पैसे की ललक काफी बढ़ जाती है। आइए देखते हैं इन रेखाओं का क्या मतलब है। इस प्रकार की रेखाएं इनके सब फैलेंजेस पर हैं। जब सूर्य की एनर्जी इन पोर्स पर पड़ती है, एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू यहाँ पर माउंट में एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। देखिए, ऐसे में क्या रहता है कि कुछ बाधाएं अगर हमें यहाँ पर मिल जाएं, ऊपर से इस प्रकार से रेज आ रही हैं और यहाँ पे स्टक हो रही हैं, तो जब स्टक होती हैं तो पूरा इफेक्ट नीचे नहीं जा पाता। तो इसी वजह से जैसे सूर्य का पूरा इफेक्ट नहीं मिल पाएगा, शनि का पूरा इफेक्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये रेज यहाँ पर इसको स्टक कर रही हैं। सिमिलरली यहाँ पर जिस भी फैलेंज पर जो भी रेज आएगी उसे वहाँ पर स्टक कर रही है, तो इसका मतलब वो फिल्टर होके और कम इंटेंसिटी से नीचे जा रही है। अब हम इसको व्यवहारिकता में समझते हैं। जितने भी हमारे फर्स्ट फैलेंजेस होते हैं ब्रेन के कार्य करने को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इस प्रकार से दबाव मिले तो ये आप समझिए कि ब्रेन के ऊपर काफ़ी प्रेशर लेकर के इंसान चल रहा है। इस प्रकार के ये दबाव इनके अंगूठे के ऊपर भी यदि हम देखेंगे तो इस प्रकार की लाइंस नजर आएंगी। ये मेंटल टेंशन्स के कारण ये इंप्रेशंस आते हैं। आइए दूसरी चीज़ देखते हैं। अब सेकंड फैलेंजेस हमारे शो करते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज को। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज शो करता है हमारे मैनेजरियल स्किल्स को और प्रबंध शक्ति को। जो भी हम ऑफिस में जा कर के काम करते हैं या फॉलोअप्स करने होते हैं, सुबह गए, एक लिस्ट होती है या एक फंक्शन के तरीके होते हैं हर एक बिजनेस को करने के। जब हम उन तरीकों को इग्नोर करते हैं डे बाय डे, कहीं ना कहीं इग्नोरेंस दिखाते हैं, चाहे फॉलोअप्स में, चाहे ओवरऑल, यानी आपने A to Z आप लिस्ट बना लीजिए अपने बिजनेस की कि आपके अपने क्या रोल्स एंड ड्यूटीज़ होनी चाहिए। तो उसमें जब आप पूरे नहीं उतरते हैं तो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। ये डेवलपमेंट ही सब चीज़ों के आगे डेवलपमेंट कर देते हैं। जैसे ये आपकी शनि की फिंगर है।
शनि की फिंगर का ये सेकंड फैलेंज शो करता है आप कितने नए एनालिटिकल स्किल्स या रिसर्च करते हैं अपने बिजनेस में, और कितने नई न्यू स्किल्स आप लेकर के अपने बिजनेस में भी आते हैं और अपने आप में भी आते हैं और डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जब इस प्रकार की आप बाधाएं देखें तो इसका मतलब आप अपना होमवर्क उतना नहीं करते हैं जितना एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है, तभी कई बार कहीं कहीं जा कर के पैसे फंसते हैं, क्योंकि होमवर्क किया हुआ नहीं होता है, रिसर्च पूरी नहीं होती है, डिटेल्ड में स्टडी नहीं होती है, और वो कारण होता है इग्नोरेंस। पहले स्टेप से ही शुरू हो जाता है कि वो चीज़ अवॉइड कर दी और ये चीज़ यहाँ पर आ गई। फिर दूसरा, यहाँ सूर्य की उंगली का जब हम सेकंड फैलेंज देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार की एक बड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आपकी मेहनत को, तो कहीं ना कहीं मेहनत में भी विघ्न आप देख सकते हैं, यानी उतनी इंसान मेहनत ही नहीं करता है, क्योंकि ज़रा सा पैसा आने के बाद इंसान थोड़ा सा ढीला हो जाता है। जैसे ही ढीला होगा ये सब चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लिटिल फिंगर की तरफ। ये लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके पास जो भी पैसा आप कमाते हैं उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस प्रकार का रहता है। तो यदि आप इस पर भी इस प्रकार की बाधाएं देखें तो आप ये समझ लीजिए कि जहां पैसा यूटिलाइज जिस जगह पर जैसे होना चाहिए वैसे ना हो करके किसी और जगह पे यूटिलाइज होता है, और ये छिद्र भी यही चीज़ कंफर्म करते हैं। पैसा आपने किसी और काम के लिए लिया, किसी और प्रोजेक्ट में डाल दिया, ये भी यहाँ पर नज़र में आ रहा है। दूसरा, फिजूल खर्ची की भी आदत रहती है। इंसान 100 रुपये की चीज़ लेने जाएगा तो 10,000 की ले आएगा। इस प्रकार की चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। अननेसेसरी चीज़ें और परचेजेस यहाँ पे हो जाती हैं। आइए देखते हैं थर्ड फैलेंजेस क्या कहते हैं। देखिए, जब भी इस प्रकार से डार्क हो जाएगी लाइन, ये आपकी काफ़ी लाइंस बीच में काफ़ी डार्क हैं, एकदम से ये डार्क हैं। जब इस प्रकार से आप डार्क लाइंस देखें, आपका जैसा मर्जी सोशल सर्कल हो, बड़ा हो छोटा हो कैसा ही हो, लेकिन जो एक्चुअल फ्रेंड्स हैं वो आपको खड़े हुए नहीं मिलेंगे जब आप आवाज़ मारेंगे। यहाँ पर ये चीज़ सामने नज़र में आती है। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देख पाते हैं, आपकी सूर्य की उंगली के ऊपर ये हल्का सा एक तिल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बॉडीली एनर्जीज का पर्व है। इस पर यदि ऐसा कुछ छोटा सा मोल दिखाई दे, और ये आपको आगे भी देखिएगा कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं आंखों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होने की समस्या हो सकती है, अस्थि से संबंधित रोग हो सकते हैं, या हार्ट से संबंधित रोग देखे जा सकते हैं। इन तीनों को ये चीज़ यहाँ पर डिपिक्ट करती है। जिस प्रकार से ये फैलेंज ऐसे फूल गया है तो कहीं ना कहीं मीठे का इंसान शौकीन हो जाता है, गुरु को मीठा पसंद होता है, और लिवर से संबंधित दोष देखे जा सकते हैं, नर्वस सिस्टम से संबंधित दोष देखे जा सकते हैं, क्योंकि आपको नर्वसनेस इतनी ज़्यादा है, और ये मैं फील कर पा रहा हूँ कितनी टेंशन्स में आप हैं इस टाइम। तो ये जो मेंटल टेंशन्स हैं ये नर्वस डिसऑर्डर्स आपको दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं माउंट्स की सेटिंग क्या कहती है। आपके जो माउंट्स हैं वो इस प्रकार से सेटिंग है इसकी माउंट्स की। तो एक धनुष की या बो की आकृति बनती हुई नजर में आती है। ऐसे में इंसान काफी स्मार्ट होते हैं और अपने आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं माउंट्स के ऊपर जो बने हुए चिन्ह हैं वो क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर जब इस प्रकार के ब्लॉक्स बन जाते हैं, ये आपका ब्लॉक बन गए, तो जब इस प्रकार के ब्लॉक्स वगैरह बन जाते हैं और ये क्लोज होते हैं, तो ऐसे में इंसान के पास पैसा आता भी है और वो इन्वेस्ट होकर टिकता भी है और ग्रो भी करता है। मिडिल एज में आने से पहले ही इंसान काफ़ी एस्टैब्लिश हो जाता है, यानी 40 में आने से पहले पहले इंसान बहुत एस्टैब्लिश हो चुका होता है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर जो रेखाएं इस प्रकार से आपके शनि माउंट की तरफ जाती हैं, बाद में आपकी इनकम रेखाएं भी बनती हैं और आपको संतान का सुख भी देती हैं। ये रेखाएं, इस प्रकार की रेखा एक आपका वलय बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी बना नहीं है। ऐसे में इंसान अपने आप को ईश्वरीय शक्ति के पास महसूस करता है। आइए देखते हैं शनि माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए, शनि का माउंट बहुत अच्छी स्थिति में कहूँगा मैं, ये दबा हुआ माउंट नहीं है, इधर से हल्का सा उभार है, और जितना सम माउंट होगा शनि का उतना ही आपको फल देगा। लेकिन इस पर बनने वाली जो रेखाएं हैं उसके भी काफ़ी महत्व होता है। आइए देखते हैं ये रेखाएं क्या कहती हैं। देखिए, ये आपकी रेखा इस प्रकार से एक इधर को जा रही है। ये रेखाएं जो
हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये आपको थोड़ा सा तंग करती हैं, यानी संघर्ष को बढ़ाती हैं। जितनी भी रेखाएं आपकी शनि की हैं उनको ये काटती हुई निकल रही हैं। तो ये इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं है, ये इन रेखाओं से बना हुआ ही है। देखिए, जब भी इस प्रकार की रेखाएं यहाँ से जाएंगी तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें देंगी, संघर्ष को बढ़ा देती हैं। जो चीज़ आज आपको मिलनी है वो परसों मिलेगी। इसी प्रकार की चीज़ें आप लाइफ में हर जगह पर देख पाएंगे, हर क्षेत्र में देख पाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक फिश का फॉर्मेशन होता हुआ लग रहा है। तो जब इस प्रकार की फिश होती है तो इंसान आध्यात्म की तरफ भी काफ़ी झुकाव लेता है, और ऐसी फिश थोड़ा सा बिजनेस को भी लेके आने में हेल्पफुल होती है। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। माउंट की कंडीशन ओवरऑल अच्छी है। इस प्रकार की रेखा ये बताती है कि जिस भी आप फील्ड में हैं उसका आपको पूरा इन्स एंड आउट्स मालूम है और आप उस फील्ड में पूरे एक्सपर्ट हैं। आइए देखें सूर्य रेखाओं का विस्तार। ये रेखाएं जो भी जाकर के सूर्य माउंट पर मिल रही हैं ये दिखाती हैं आपके एफर्ट्स। जो आप एफर्ट्स करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ ये रिफ्लेक्ट करती हैं। ये यहाँ पर एक वाई का फॉर्मेशन हो जाता है और इस प्रकार के ब्लॉक्स बन जाते हैं। ये दिखाते हैं कि जो आपका काम का विस्तार है वो काफ़ी ज़्यादा है। दूर एरिया में जाकर के काम करना और इस प्रकार का विस्तारित एरिया दिखाता है ये। दूसरा, यदि हम देखें तो यहाँ पर जब वाई की फॉर्मेशन बन जाती है इस प्रकार से, बिल्कुल क्लियर है ये, यानी एक लाइन ऊपर जा रही है और उसमें से दो हिस्से इस प्रकार से निकल रहे हैं। जब ऐसी आकृति बनती है तो इंसान अपने कहीं ना कहीं वर्क एरिया में भी उलझा हुआ होता है, तो एक फोकस नहीं बन पाता। दूसरा, जब इस प्रकार का ऐसा ट्रायंगल बनता है और रे इधर से आती है और डिवाइड हो जाती है दो हिस्सों में, तो ऐसे में इंसान कहीं ना कहीं घर पर भी उलझा हुआ होता है, तो पूरा फोकस नहीं बैठ पाता। आइए देखते हैं मरकरी का माउंट क्या कहता है। ये आपका मरकरी का माउंट है, लो सेट माउंट है। लो सेट माउंट जब भी होता है तो इंसान ऐसे में इंडेक्सिंग, फाइलिंग, इन सब चीज़ों में भी चैलेंज मिलता है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप इनिशियली किसी से बात करने जाते हैं तो भी एक हिच महसूस होती है। जब आप मीटिंग करके आ जाएंगे तो आपको चीज़ याद आएगी कि मुझे ये चीज़ वहाँ बोलनी थी और मैं ये चीज़ उस इंसान से कहनी मैं भूल गया। ओवरऑल माउंट का उठाव ठीक है। इस पर बनने वाले चिन्ह इस प्रकार के नज़र में आ रहे हैं जो कि आपको बिजनेस एक्यूमेंट देते हैं। यहाँ पर एक रेखा काफ़ी अच्छी है। ये रेखा आपको जोड़ती है सन के साथ। जब ये रेखा इस प्रकार की हो तो आप कोई ना कोई कंसल्टेंसी का भी बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, तो इस प्रकार का बिजनेस आपको सक्सेस दे सकता है। आइए देखते हैं आपका मार्स का माउंट क्या कहता है। मार्स के माउंट पर ये रेखाएं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इस प्रकार के जब क्रॉसेस मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ब्लड वर्क दिखाते हैं। ब्लड वर्क एक आम इंसान की लाइफ में आता है लड़ाई झगड़े से या एक्सीडेंट से या फिर ऑपरेशन से, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अदरवाइज ओवरऑल माउंट आपको हिम्मत देता है, जैसा इसका कर्वेचर है और उठाव है, हिम्मत देता हुआ माउंट है ये आपको। ये शारीरिक हिम्मत देता है और ये आत्मिक साहस दिखाता है। इधर ये माउंट हम देखते हैं, ये इनर मार्स का माउंट है। जब आप अंगूठे को इस प्रकार से जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक गुब्बार का फॉर्मेशन आपको मिलेगा, बैलून सा बन जाएगा। तो ऐसे में गुस्से को इंसान को कंट्रोल में रखना चाहिए क्योंकि इस स्थान के ऊपर काफ़ी सारी गतिविधियां हैं। अगर आप गुस्सा दिखाएंगे तो वो दिक्कत में आ पाएंगे। और कई सारे यहाँ पर क्रॉस भी बने हुए हैं। इस प्रकार के जब क्रॉस होते हैं तो आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई भी लैंड खरीदते हैं, तो उससे पहले ज़रूर आप उसके कागज़ वगैरह चेक कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, ब्लड इन्फेक्शन के टाइप के रोग भी देखे जा सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड समस्याएं आती। आइए अब आगे बढ़ते हैं आपके मून माउंट की तरफ। ये आपका मून का माउंट है। मून का माउंट देखिए आपका डेंटेड माउंट है। यहाँ पर भी डेंट है। यहाँ पर जब डेंट और इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आए तो कहीं ना कहीं आपको अपनी संगत बदलनी चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आती हैं। दूसरा, यहाँ पर भी डेंट है और यहाँ पर एक क्रॉस की फॉर्मेशन भी है। क्रॉस आपको एक इनसिक्योरिटी की भावना देता है, चाहे वो आपको अपने लिए हो चाहे बिजनेस के लिए हो। कहीं ये हो कि मैं इस स्टेटस पे हूँ, कल को मैं स्टेटस से नीचे तो नहीं आ जाऊंगा, या अपने किसी परिवार के किसी मेंबर के लिए हो। तो ये सारा चीज़ें जो दिखाती है एक इनसिक्योरिटी की भावना पैदा करते हैं इस प्रकार के क्रॉसेस। जब इस प्रकार से आप डेंट देखें माउंट के ऊपर तो आप 3-4 चीज़ों से ज़रूर सावधान रहें। हमेशा अपना सीक्रेट आप किसी को भी ना बताएं, किसी भी ऐसे कलीग को जो कि आप समझते हैं बिल्कुल मेरा फास्ट फ्रेंड है या ये कहीं भी सीक्रेट आउट नहीं करेगा, ये पूरा मेरे काबू में है ये इंसान, वो इंसान भी सीक्रेट आपका आगे दे देगा और उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। क्योंकि आप डील करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में,
तो कई बार कोटेशंस भी लीक हो जाती हैं। इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखिएगा कि किसी को कोई सीक्रेट नहीं देना है। दूसरी चीज़, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है तो वो उसमें आप अपना इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रखिए, वहाँ पर भी आपको दिक्कतें महसूस होंगी। तीसरी चीज़, पानी वाले स्थान से आप थोड़ा दूर रहें, चाहे वो ओशंस हो, रिवर्स हो, वाटर बॉडीज हो या वाटर स्पोर्ट्स हो। चौथा, कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, चाहे वो किडनी स्टोन हो, चाहे पेट से रिलेटेड कोई समस्या हो, या प्रोस्टेट हो, हर्निया हो, पाइल्स हो, इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती। माउंट का ये निचला हिस्सा जब इस प्रकार से दबा होता है तो कहीं ना कहीं इंसान की जो संगत है वो बदलने की ज़रूरत नज़र आती है, और ये काफ़ी उबड़ खाबड़ है यहाँ पर, तो ऐसे में व्यसन भी लग सकता है। आइए देखते हैं आपका केतु का स्थान क्या कहता है। देखिए, केतु का स्थान जैसे काफ़ी आपका ठीक है, उठा हुआ स्थान है। यहाँ पर ये आपकी फिश की फॉर्मेशन होती है जो कि आपको अचानक से धन लाभ करवाती है, और इसके मुख से आपकी व्यापार की रेखा निकलती है। तो अचानक धन लाभ आपके बिजनेस में आप कई बार देखेंगे इस प्रकार के धन लाभ। एक फिश आपकी इधर बन रही है जो कि वीनस के माउंट के ऊपर है। ये आपको जीवन में ऐश्वर्य में कभी कमी नहीं होने देगी। इस प्रकार की फिश है, ये बहुत बड़ी फिश है। ऐसी फिश कई हजार करोड़ के टर्नओवर को दिखा सकती है और ऐश्वर्य इंसान को बहुत ज़्यादा देती है। देखिए, फिश होना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसके फिश के लिए पानी होना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर वो जीवित रहे। तो ओवरऑल माउंट में उतना वैसा वाला क्लैरिटी नहीं है। फिश तो है लेकिन वैसी क्लैरिटी नहीं है माउंट के ऊपर। आपको ऐश्वर्य पूरी जिंदगी देगी, लेकिन एक क्लैरिटी वाला ये माउंट वैसा नहीं है। इस प्रकार के जो लाइन्स हैं ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है और आप जीवन में उसे अवेल करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आप आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जब इस प्रकार की रेखाएं बहुत सारी डार्क इंप्रेशंस में जब ले लेती हैं, यहाँ पर डार्क इंप्रेशंस का मतलब है ये भाई बहनों का भी एरिया माना जाता है, ससुराल का पक्ष भी ये माना जाता है। तो कहीं ना कहीं रिलेटिव्स के साथ अनबन सी लगी रहती है, ये चीज़ भी दर्शाती है। अदरवाइज ये चिंता रेखाएं होती हैं, हल्की होती हैं लोगों के पास। अब चिंता करना छोड़ देंगे तो वो रेखाएं भी चली जाती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डार्क इंप्रेशंस ले चुकी हैं। हल्का बहुत यहाँ पर डेंट की भी फॉर्मेशन नज़र में आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ मतभेद रहता ही है, लेकिन वो मतभेद मनभेद में ना कन्वर्ट हो, उसका आप ध्यान रखें। आइए देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है। हार्ट लाइन जब इस प्रकार से जाकर के शनि के नीचे रुक जाती है तो इंसान का ज़्यादा ध्यान पैसा कमाने की तरफ ही रहता है। दूसरा, थोड़ा कामुकता की भावनाएं भी इंक्रीज करती है इस प्रकार की हार्ट लाइन। देखिए, हार्ट लाइन से एक लाइन ये संबंध बना करके ऊपर आपके जुपिटर स्थान तक चली जाती है। जब ये जुपिटर तक जाती है तो कहीं ना कहीं इंसान के जो संबंध हैं वो बड़े लेवल के अधिकारियों के साथ भी रहते हैं। जब इस प्रकार की रेखा हार्ट लाइन से कनेक्ट कर दे आपके ब्रेन लाइन को, तो इंसान ये भी समझता है कि मेरी राय सबसे ऊपर है या मेरे विचार सबसे ऊपर हैं, कोई भी मुझे राय देने के लायक भी नहीं है। इस प्रकार की चीज देखी जाती है। देखिए, बिजनेसमैन को ऐसा नहीं उतना सोचना चाहिए। ये आता है आपका जब ये रेखा टच करती है आपके जुपिटर माउंट को, तो यहाँ से अहम की भावना ले लेती है और ये व्यवहार में भी दिखाई देती है। देखिए, बिजनेसमैन को इस प्रकार की चीज नहीं सोचनी चाहिए, कारण ये कई बार ऐसी जगह से राय आ जाती है जो कि आपको बिजनेस मल्टीफोल्ड फायदा करवा देती है। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है और देखिए, इनिशियली अगर आप देखेंगे 35-40 साल तक, ये तकरीबन आपका 40 साल की उम्र यहाँ पर आती है, तो 40 तक यहाँ पर ये दबाव की स्थिति में है। आप खुद देख सकते हैं इस प्रकार के दबाव। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव लगा ही हुआ है। फिर उसके बाद 5-6 साल सही चलता है और इसके बाद फिर से दबाव की सिचुएशन है। ये आपका 50 से 55 साल के एरिया है, तो यहाँ पर भी आपको दबाव रहेगा। किसी ना किसी प्रकार की चीजें यहाँ पर आपको 50 साल तक नजर आएंगी। माइंड लाइन ओवरऑल देखती है चंद्र क्षेत्र को, तो ऐसे में क्रिएटिविटी मिलती है आपको, इमेजिनेशंस मिलती हैं। अब उस इमेजिनेशंस को आप कितना पॉजिटिवली अपने काम में यूज़ करते हैं, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो कई पॉजिटिव निर्माण आप कर सकते हैं, कई इस प्रकार के निर्माण कर सकते हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। वो क्रिएटिविटी आप उसमें डाल सकते हैं और उससे आपके बिजनेस में फायदा हो सकता है। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली बिजनेस की लाइन भी यहाँ से टच होके ही निकलती है, तो कहीं ना कहीं माइंड के साथ ही ये सारी चीजें कनेक्टेड। तो आप इसका फायदा उठाइए और बिजनेस में बहुत आपको ये गेन करवाएगी। आगे बढ़ते हैं, लाइन्स देखते हैं। आपकी बिजनेस लाइन देखते हैं।
इस प्रकार से बिजनेस लाइन शुरू होती है मछली के मुख से। जब भी मछली के मुख से बिजनेस लाइन शुरू हो तो बहुत फायदे होते हैं बिजनेस में। इस प्रकार से ये दो बिजनेसेस आपके आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप कभी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी काम करेंगे तो उसमें भी आप सक्सेस होंगे, इस प्रकार की चीज लग रही है। इसमें आप देखिए मल्टीपल बिजनेस लग रहे हैं या बिजनेस में कुछ ना कुछ चेंजेस लग रहे हैं। कहीं ना कहीं इंसान चेंज करता है बिजनेस, तो 2-3 बिजनेस में आप विद ड्यू टाइम आप जाएंगे और मल्टीपल इनकम्स वहां से लेंगे या साथ में भी करेंगे, पैरेलल भी चल सकते हैं। ये फेट लाइन देखते हैं। आपकी फेट लाइन इस प्रकार से शुरू होती है, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी रेखा मानी जाती है। ये आपके मून के एरिया से शुरू हो रही है और काफ़ी नीचे से इधर से शुरू होती है। तो आप एक्सटर्नल लोगों के सपोर्ट से काफ़ी आपको मदद मिलती है। अननोन लोग आकर के आपकी हेल्प कर देते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं लाइफ। अभी जो आपकी स्टेज है वो तकरीबन आप इस वाले स्टेज पर हैं। 30-32 साल जो रहता है वो ये एज स्पैन है। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो एक तरह से ये 35 साल की उम्र रहेगी आप। तो यहाँ पर कोई ना कोई आप शिफ्ट करेंगे, चेंजेस करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में, ये चीज़ नज़र में आती है। 35 की एज रहेगी है। 35 से फिर आप आगे बढ़ेंगे ऊपर, तो यहाँ से एक स्ट्रीम आप जनरेट कर लेते हैं। ये आपकी 35 से जनरेट होती हुई नई स्ट्रीम दिखाई दे रही है। यदि हम दूसरी आपकी भाग्य रेखा देखें तो ये भाग्य रेखा के रूप में सामने आती है। ये इस प्रकार से ऊपर बढ़ती हुई नजर में आ रही है। ये भी आपको एक अलग ही अपॉर्चुनिटी देती हुई नजर में आ रही है। ये तकरीबन 38 के आसपास की अपॉर्चुनिटी रहेगी और अलग तरह से ये ऊपर चल रही है। बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी रहेगी जिससे आप अर्न करेंगे। तो हो सकता है कि एक बिजनेस आप यहाँ से करें, साथ में एक बिजनेस आप इधर से करें। आइए देखते हैं आगे लाइफ लाइन को। लाइफ हमारी यहाँ से चलती है। 20 साल मैंने यहाँ से लिए हैं। पीछे से यदि इस प्रकार के यव वगैरह रहे साथ में तो कहीं ना कहीं वो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम अगर फैमिली में है या कोई हाइपरटेंशन की दिक्कत है तो आगे जाकर के अपने आप ही लाइफ के टाइम स्पैन पे दिखाई दे जाएगी। जब आप आगे बढ़ते हैं कोई ना कोई रेखा यहाँ 21 साल में यहाँ से गुजरती है और ये आपके हार्ट लाइन तक जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपके ये इन्फेक्चुएशंस वगैरह जो इनिशियल स्टेज के रहते हैं ये सब दिखा रही है। फिर देखिए एक रेखा यहाँ से निकलती है, 25-26 साल के आसपास की एज है और ये आपको कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करती है। फैमिली से आती हुई रेखाएं हैं, तो ये 25-26 पे आप ये तकरीबन ग्रो भी करते हैं। 24-25 की एज है ये आपकी ग्रोथ की रेखा। संघर्ष भी रहता है और ग्रोथ भी रहती है। फिर एक रेखा इधर से ये निकली जो कि संबंध बनाती है आपके सूर्य स्थान से, इस प्रकार से। तो ये आपकी विवाह की रेखा नजर में आ रही है। तकरीबन 28 साल की उम्र में आपका विवाह रहा होगा। 28, 29 और ये 30, एक ये ट्रायंगल बनता है तो कहीं ना कहीं विवाह और शुभ चीजें होती हैं। 30 की उम्र में भी आपने कहीं ना कहीं ग्रो किया है। इसके साथ ही यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आनी शुरू हुई या चैलेंजेस आने शुरू हो गए। तो कई बार इंसान बेबी की तरफ भी ट्राई करता है तो उसमें भी चैलेंजेस नजर में आते हैं। ये चीजें नजर में आ रही हैं और ये 30-31 की उम्र है जब यहाँ पर ये ड्रॉप भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अबॉर्शन वगैरह भी देखा जा सकता है। ये चीजें दिक्कतें देती हुई या इन्वेस्टमेंट्स देती हुई आपको इस एरिया में मेडिकल में देती हुई नजर में आ रही है। फिर एक रेखा पीछे से निकलती है इस प्रकार की, ये यहाँ पर स्टक करती है, लेकिन ये देखिए मंगल रेखाएं इसका इम्पैक्ट कम करती हैं और ये रेखा यहाँ पर आकर के रुक जाती। फिर भी एक रेखा और इसी प्रकार की है जो कि आपको चैलेंज देगी लाइफ में। तो ये तकरीबन आपके 35 साल आपके यहाँ पे क्रॉस हो जाते हैं। 35-36 साल की उम्र में आप आ जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से और ठीक से देखें, ये 30 है, ये 40 है, तो ये 35 की उम्र है। 35 की उम्र निकलने के बाद आपके बेबी का योग यहाँ पर बनता है क्योंकि ये ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। 35 से लेके ये 39 का एरिया है। तो 35 से 37 साल आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा लीजिए, आपके घर में खुशियाँ आएंगी। और ये 39 पर मेजर ग्रोथ है। देखिए जब भी भाग्य उदय होता है ये 35 साल की उम्र के बाद होता है, जब यहाँ से मून से लाइन स्टार्ट होती है। और ये भी देखा गया है कि बेटी के जन्म के बाद इंसान एकदम से ज्यादा ग्रो करता है। यहाँ 35 साल या बेटी के जन्म के बाद, ये दोनों चीजें यहाँ पर नजर में मुझे आ रही हैं। और यहाँ से अब आप आगे बढ़ते हैं। लाइफ में मेजर अपॉर्चुनिटी ये रहती है आपकी 39 के आसपास। और ये मेजर जहाँ से जितना आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा उससे कहीं गुना ज्यादा दशा और दिशा बदलने वाली ये रेखा है। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। ये 39, 41 के आसपास भी यहाँ पर एक ड्रॉप है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी चैलेंजेस नज़र में आ रहे हैं किसी फैमिली मेंबर के साथ में। तो आगे चलते हैं हम। थोड़ा सा ये डार्क एरिया होता है, चैलेंजेस बढ़ते हैं इस एरिया में। और फिर ये आपका 47 का एज है। 47 में भी आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है यहाँ पर। 52 में ये बहुत मेजर रेखा है जो कि आपके बिजनेस की रेखा के साथ चल रही है। तो मेजर ग्रोथ रहेगी है आपकी 52 में। यहाँ पर 47 में, ये 39 में,
39, 47, 52 इस प्रकार से ये रेखाएं चल रही हैं। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं घर से दूर होते जा रहे हैं, ये भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इस प्रकार की आ रही हैं कि आप घर से दूर जा रहे हैं। और यहाँ पर जो सेहत में आपको ड्रॉप मिलता है वो तकरीबन यहाँ पर मिलेगा 63 की एज में, 62 से 63 के बीच में। फिर आपको यहाँ पर ड्रॉप मिलता है 68 की एज में, फिर 72 में। ये सेहत में ड्रॉप्स हैं आपके। तो इस प्रकार से आपकी लाइफ चलती है। आई होप आपको आपके सारे सवालों का जवाब ज़रूर मिला होगा। यहाँ पर देखिए, जहाँ तक बिजनेस के लोन्स की स्थिति है तो वो तो बनी रहती है, क्योंकि ये बिजनेस है और आप जैसे ग्रो कर रहे हैं उस हिसाब से ये लोन्स आपको लेने भी पड़ेंगे, क्योंकि मेजर प्रोजेक्ट्स रहते हैं ये, और ये चीज़ें चलती ही रहेंगी, कहीं ना कहीं से पैसा आता जाता रहेगा। ये थोड़ी सी जो चैलेंज वाला एरिया है ये आपका अभी आया है, 2-3 साल तक ये रहेगा। ये आपको चैलेंजेस यहाँ पर महसूस हो रहे हैं तो ये रहेगा, लेकिन इसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस प्रकार से आप ग्रो कर रहे हैं, तो वो लोन्स वगैरह भी उतर जाएंगे और सारी चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। जहाँ तक लाइफ की बात है, आप जितना घर से दूर होकर के बिजनेस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। तो घर पे रहना और सब जनों को इकट्ठे करके रहने वाली बातें यहाँ पर कम नज़र में आ रही हैं। इवन ऐसी कोई रेखा मुझे इस प्रकार से बहुत ज़्यादा डाउन में यहाँ से आती हुई भी नहीं लग रही हैं कि मैं बोलूँ कि माता पिता के प्रति भी बहुत, जिसे कहते हैं, समर्पण है या फैमिली को आप इकट्ठा रखना चाहते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें नज़र में आ रही हैं ये स्ट्रगल नज़र आ रही है रिलेटिव्स के साथ। तो आप जितना दूर रहेंगे घर से उतना आप ग्रो भी करेंगे और शांति भी बनी रहेगी। आपकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप्स भी आपके ठीक रहेंगे, लेकिन जैसे अमाउंट क्या होता है कि ये अमाउंट जो है जब दबा हुआ मिलता है, यानी ये बहुत ज़्यादा उभार में अमाउंट नहीं है, तो ऐसे में वैचारिक रूप से मतभेद ज़रूर मिलते हैं वाइफ के साथ, और सोशल सर्कल भी थोड़ा सा अफेक्ट करता है। इसके लिए आपने उपाय ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन अगर फिर भी आपको इससे उपाय नहीं मिल रहा है तो फिर आप मुझसे उपाय ले लीजिएगा। इन सब चीज़ों से बेटर रहते हैं, क्योंकि ये मालूम नहीं किस स्थिति में आपने कैसे क्या चीज़ पहना हुआ है। ये अगर आपने शनि का भी कोई इस प्रकार की रिंग यहाँ पहनी हुई है तो वो भी आप उतार दीजिए। अगर ज़्यादा रिंग्स आप पहनेंगे तो आपकी जो ये मेंटल स्थिति है ये यहाँ पर यही सब इनसिक्योरिटीज़ दिखा रही है। ज़्यादा रिंग पहनने से भी गलत होता है, और शनि की रिंग अगर आपने पहन रखी है और आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, तो आपको इल इफेक्ट देता है। तो रिंग्स वगैरह आप कम पहनिए। उपाय वैसे मैं बता दूंगा, आप वो ज़रूर कीजिए, तो आपको फ़र्क भी महसूस होगा उसमें। फ्यूचर के बारे में मैंने बताया आपको, फाइनेंशियली कैसा रहेगा आपका फ्यूचर, ओवरऑल स्टेबिलिटी बताई जिस प्रकार की फिश वगैरह, तो फाइनेंशियली ऐश्वर्य के हिसाब से, सब चीज़ों के हिसाब से अच्छा रहेगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि जहाँ आपको चैलेंजेस आएंगे या आपको जहाँ ध्यान रखना है बिजनेस में, स्पेशली किसी से अपना सीक्रेट वगैरह शेयर नहीं करना है। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिलता हुआ नज़र में आ रहा है। इसी के साथ मैं ये एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी थैंक्स बोलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।